मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 का ये 5th पार्ट है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होता है, पहले हम जानते हैं डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन क्या होता है, जब किसी को नींद नहीं आती, कोई बहुत स्ट्रेस में होता है, कोई बहुत टेंशन में होता है, तो उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। उस कंडीशन को, जिस कंडीशन में आदमी एक डिसीजन नहीं ले पाता, उसे समझ नहीं आता सही क्या है गलत क्या है, एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट, दैट इज डिप्रेशन। उस डिप्रेशन को होने, वो डिप्रेशन इंसान के बॉडी में क्यों होता है, इंसान के शरीर के अंदर क्यों होता है, एक हमारे 3 केमिकल्स होते हैं, जब उनका लेवल शरीर में लो हो जाता है तब आदमी को डिप्रेशन हो जाता है। अब देखते हैं, और वो किस लिए लो होता है, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी टेंशन की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। समटाइम हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते रहते हैं और रियल में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? बिकॉज आदमी कंफ्यूज होता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता सही और गलत में। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है। There are 3 basic molecules, monoamines, that are believed to be involved in mood regulation. आपके 3 बेसिक मोनोअमीन्स होते हैं जो जिसमें मूड रेगुलेशन का मतलब क्या है, जो मूड को कंट्रोल करे कि आप हैप्पी है, आप सैड है, आप लव में है, आप इस टाइम इरिटेट है, तो उस मूड को जो रेगुलेट करता है उसके लिए आपके बेसिक कौन से 3 मोनोअमीन्स जो है वो डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डोपामीन। डोपामीन क्या होता है, इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। जब आदमी प्यार में होता है तब आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामीन का बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, इस वजह से इंसान लव में होता है। तो ये हार्मोन आपका लव में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, दैट इज डोपामीन। अब डोपामीन क्या क्या रोल प्ले करता है हमारे में बॉडी में, which plays central role in decision making, motivation, signaling of pleasure and reward। जब किसी इंसान को डिसीजन मेकिंग, सही और गलत में डिसीजन को करना है, मोटिवेट, आदमी खुद ही मोटिवेट हो जाता है। समटाइम क्या होता है कि हम किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं, फिर हम खुद ही सोचते हैं नहीं यार चलो छोड़ो इस चीज़ को, ऐसे नहीं इसको ऐसे करते हैं। तो हमने क्या किया, सेल्फ मोटिवेशन, हम सेल्फ मोटिवेट हुए। सिग्नलिंग ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड, हमें खुशी की और रिवॉर्ड मतलब किसी चीज़ के हमें कोई काम करके खुशी मिलती है तो दैट इज प्लेजर, एंड रिवॉर्ड जो उसके हमें रिस्पॉन्स में हमें गिफ्ट दिया जाता है, दैट इज रिवॉर्ड। तो डोपामीन क्या है, आपका लव हार्मोन भी होता है। ये कब आपका रिलीज होता है, जब आदमी क्या होता है, लव में होता है, प्यार में होता है, तब सबसे ज़्यादा आपके माइंड में कौन सा केमिकल रिलीज होता है, दैट इज डोपामीन। अब देखते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन किस लिए होता है, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लुएंस alertness and motor function, regulate blood pressure and heart rate during stress। आपका नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये अलर्टनेस, जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो हम एकदम क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो अलर्टनेस हमें किस केमिकल की वजह से होती है, नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से होती है। मोटर फंक्शन, ये जो आपके हाथ पाँव की मूवमेंट है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये आपका ब्लड प्रेशर भी बॉडी में मेंटेन रखता है। एंड हार्ट रेट ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हार्ट रेट क्या होता है, समटाइम बहुत ज़्यादा हमारा क्या होने लगता है बहुत जल्दी जल्दी हमारा दिल धड़कने लगता है। तो उसको भी कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, नॉरएपिनेफ्रिन। अब देखते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, आपका रेगुलेट मूड, या आपके ये रेगुलेट करता है आपके मूड को, एपेटाइट को, एपेटाइट दैट मीन्स भूख, स्लीप आपकी नींद को, मेमोरी एंड सोशल बिहेवियर एंड सेक्सुअल डिज़ायर, आपका सोशल बिहेवियर, आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को भी कौन मेंटेन करता है, सेरोटोनिन। तो आपके सबसे जो 3 मोनोअमीन से जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से, आपके डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। जब इनका लेवल आपकी बॉडी में लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई पर्सन किस किस डिसीज से सफ़र करेगा, वो डिप्रेशन की फीलिंग से वो सफ़र करेगा। अब देखते हैं इन पीपल विद डिप्रेशन, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिकली लो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो आपके 3 केमिकल्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनका लेवल लो हो जाता है आपके ब्रेन में तो आदमी किससे सफ़र करता है,
डिप्रेशन से सफ़र करता है। और एंटी डिप्रेशन क्या मेडिसिन करती है, इन तीनों केमिकल्स का जो आपकी बॉडी में जो आपके ब्रेन में जो लेवल है उसको मेंटेन करती है, इसलिए पर्सन क्या होता है, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। अब एंटी डिप्रेसेंट आर द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ये आपके प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है। ये कौन आपको प्रिस्क्राइब करता है, एक आपका जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही इसको आपका प्रिस्क्राइब करता है। उसी की उस पर केमिस्ट के शॉप पे मिलेगी जब हम उसका प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। ये ऐसे कोई भी आपको केमिस्ट वाला विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। टू ट्रीट डिप्रेशन, डिप्रेशन इज मोर देन फीलिंग अ लिटिल सैड और ब्लू फॉर अ फ्यू डेज। आपका जो डिप्रेशन है वो कैसी फीलिंग होती है, सैडगी। आदमी को उस टाइम में कुछ पता नहीं लगता सही गलत का, डिसीजन उसका लेवल लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि डोपामिन का रिलीज कम होता है। डोपामिन रिलीज कम होगा तो क्या हो जाएगा, लव हार्मोन आपका क्या हो जाएगा, कम रिलीज होगा। उससे क्या होगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपको प्लेजर वाली फीलिंग नहीं होगी, रिवॉर्ड वाली फीलिंग नहीं होगी, आप सेल्फ मोटिवेट भी नहीं हो पाएंगे। और नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज कम होगा तो अलर्टनेस वाली जो रिलीज है आपका वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा। और अगर सेरोटोनिन कम रिलीज होगा तो क्या हो जाएगी आपकी एपेटाइट, भूख कम लगने लगती है, आदमी भूलने लगता है, लॉस ऑफ मेमोरी होने लगती है, सोशल बिहेवियर, आदमी क्या करता है धीरे धीरे लोगों से कटने लगता है, बातचीत कम करने लगता है, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, और सेक्सुअल डिजायर भी आदमी की कम हो जाती है। तो ये सारे क्या है आपके डिप्रेशन के पेशेंट की सारे सिम्टम्स हैं। अब देखते हैं हम एंटी डिप्रेशन की क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, हम ये देखते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ MAO। MAO क्या है आपका, मोटर अमीन ऑक्सीडाइज। इसमें आपकी कौन सी है, इसमें दो है, मोक्लोबिमाइड और फेनेजाइन। अब देखते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन, जो सिर्फ आपका जो सेरोटोनिन केमिकल है वो सिर्फ उसको ही क्या करेगी, रिएपिटेक यानी कि उसका रीअब्जॉर्प्शन होने से उसको रोकेगी। उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पे आपको जो ट्रांसमिट है वो सिग्नलिंग एक्सचेंज करते हैं वहाँ पर उसको मेंटेन करके रखेगी। आपकी जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन की ड्रग होगी वो, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स है वो आपकी पैराजिटाइन, फ्लोक्सेटाइन और डेपेक्सिटाइन, ये आपकी मेडिसिन हैं जो उसको सेरोटोनिन को करेगी। और सेरोटोनिन को मेंटेन करने से क्या होगा, सेरोटोनिन क्या करता है, सोशल बिहेवियर, ठीक है, आपका जो सेक्सुअल डिजायर है, आपकी जो एपेटाइट, जो आपकी भूख है, आपकी जो स्लीप है, जो मेमोरी है, इनको मेंटेन करता है। अब देखते हैं टिपिकली एंटी डिप्रेसेंट क्या है आपकी, टेराजोडोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही यूज़ की जाती है। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आपकी क्या है, डॉक्सपिन, क्लोमिप्रोजिन और डेसिप्रेमिन। ये आप याद कर सकते हैं, पिन माइन करके जो है वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें जितनी भी मार्क की है वो सब आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स ही मेंटेन किए हैं, तो आपको ये सभी याद करनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखेंगे इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, अब इसका क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है इन मेडिसिन को लेने से। सबसे पहले क्या है, CNS इफेक्ट क्या होता है आपको, सेडेशन। आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेडेशन जैसा। सेडेशन हिप्नोटिक पढ़ाया है ऑलरेडी मैंने आपको, ये सेकेंड पार्ट था यूनिट 4 का। सेडेशन क्या होता है, जिसमें आपको कैसा फील होता है आपको, कि लेजीनेस फील होगा बट नींद नहीं आएगी, माइंड क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, ओवर थिंकिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, तो आदमी डिप्रेशन से ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, ये तो CNS इफेक्ट था सेडेशन। अब देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंटीकोलिनर्जिक। हमने यूनिट सेकेंड में पढ़ा था कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, ऑलरेडी मैं ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, ये चैनल की आपको प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है ये सारे लेक्चर्स, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे एंटी कोलिनर्जिक के क्या सिम्टम्स होते हैं आपके, ड्राई माउथ, ठीक है, और ब्लरिंग ऑफ विजन, ये यहाँ पे क्या है ब्लरिंग, ये मैं इसको करेक्ट करा दूंगी, यानी कि क्या धुंधला दिखना, एयर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना। जब आदमी टेंशन में होता है तो सारे सिम्टम्स होते हैं ना, तो एंटी कोलिनर्जिक का क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्राई माउथ, ब्लर विजन, ये BLURR है, ब्लर ऑफ विजन एंड कॉन्स्टिपेशन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। टेकीकार्डिया क्या होता है, हार्ट रेट का क्या हो जाता है,
ज़्यादा हो जाना, दैट इज टेकीकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट स्लो हो जाना। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का किस पे पड़ता है? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, आपके हार्ट पे। पोस्चर हाइपोटेंशन क्या होता है? आदमी एकदम से जब बैठा है, वो खड़ा हुआ तो उसको ऐसा चक्कर से आने लगते हैं, तो दैट इज पोस्चर हाइपोटेंशन। यानी कि एक पोजीशन से जब दूसरा पोस्चर आप गेन करते हैं तो तब आपकी बॉडी में जो चेंज हो रहा है, यानी कि किस वजह से सडन बीपी फॉल भी हो जाता है, तो वो हाइपोटेंशन में आपका हो जाता है, दैट इज पोस्चरल हाइपोटेंशन। अब देखते हैं मोनोअमीन्स ऑक्सीडेज इनहिबिटर, वो जो मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था, जिसका एग्जांपल था क्लोबिसिमैन। द ड्रग अपलिफ्ट द पेशेंट्स मूड लाइक फ्रेश एनर्जेटिक। जब इन मेडिसिन को दिया जाता है आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को, तो पेशेंट कैसा एनर्जेटिक फील करता है, उसका जो मूड है वो अच्छा हो जाता है। और किस लिए मूड अच्छा होगा? क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो क्या रिलीज करेगी ब्रेन में? डोपामीन का रिलीज करेगी सबसे ज़्यादा। दैट्स वाई दिस इज द मेन रीज़न कि पर्सन को क्या अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है, उसके डिसीजन मेकिंग वो फील करने लगता है कि हाँ वो सही और गलत में वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। जो कंफ्यूज स्टेट थी कि पर्सन कंफ्यूज स्टेट में है, उसकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाती है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। अब देखते हैं हम इसकी डोज के बारे में। डोज क्या है? मोक्लाबिमाइड 150 mg BD, यानी कि दिन में 2 बार, और फ्लॉक्सेटाइन 20 mg। अब देखते हैं इसका इंडिकेशन, ये कब कब यूज किए जाते हैं। डिप्रेशन, बट ऑब्वियस है अगर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है तो डिप्रेशन में दी जाएगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज OCD। एक OCD एक ऐसी डिसीज होती है कि पर्सन को कुछ भी, जैसे उसको हाथ है, इसमें जनरली क्या होता है, बंदा 10 बार अपने हाथ धोता रहता है, उसको अगर कहीं लग रहा है कि उसके यहाँ पे कुछ हाथ पे लगा है तो वो 5-7 बार अपने हाथ से वो चीज़ हटाएगा। उसको एक चीज़ से प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको कहीं भी वो गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गंदा होगा नहीं बट उसको फील होगा कि अब भी गंदा है, तो उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD, ये एक दिमाग की प्रॉब्लम होती है। इसमें आदमी को लगता है बार बार कि जो वो अच्छे से साफ नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जाती है। आपका एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर एंजाइटी है तो भी ये मेडिसिन दी जाएगी। न्यूरोपैथिक पेन, कोई न्यूरॉन्स में आपकी जो ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसमें दी जाएगी। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है तो भी ये वाली मेडिसिन दी जाती है। माइग्रेन, स्मोकिंग सेसेशन, अगर स्मोकिंग को छुड़वाना होता है तब भी ये दवाई दी जाती है। अब देखते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ इन मेडिसिन को नहीं देना चाहिए, या अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देने पड़ने की तो डॉक्टर बहुत सोच समझ के देता है। किन कंडीशंस में? जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, जब फीड कराती है फीमेल, ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा आपका एक आइज का डिसीज़ है, ये यूनिट 3 में ऑलरेडी मैं इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। एस्थमा, आपका एस्थमा क्या होता है? ये एक सांस की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन को ब्रीथ नहीं आदमी इजीली ले पाता है, इनहेल और एक्सेल कर पाता है। हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट, हेपेटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट, उस कंडीशन में भी क्या होता है, आदमी को बहुत सोच समझ के मेडिसिन दी जाती है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है आपका। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं ये कमिंग संडे तक यूनिट 4 जो है आपका पूरा कंप्लीट करा दूँ। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।